हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके एक्सप्रेस में। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली एसएससी या रेलवे, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के हर साल पूछे जाने वाले 2 से 3 प्रश्नों को PYQs यानी जो प्रश्न है उनकी टॉप 25 क्वेश्चन के सीरीज को लेके आए, जिसमें मैंने सारे के सारे PYQs क्वेश्चंस को इंक्लूड किए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो आप लोग कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि कम से कम 25 में से 22 क्वेश्चंस तो आपके ज़रूर सही हो पाए। तो चलिए आज बिना किसी देरी के हम लोग अपने सीरीज को शुरू करते हैं हमारी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो पहले अगर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो मैं आप लोगों को पहले कुछ इंट्रोडक्शन इंडिया का देती हूँ। तो इंडिया के बारे में अगर बात की जाती है बेटा, तो इंडिया एक हमारी देश है। ठीक है, एक कंट्री हमें देखने को मिलती है जिसमें हमें क्या हो जाती है, स्टेट्स देखने को मिलती है। तो टोटल हमें इंडिया में कितने स्टेट्स देखने को मिलते हैं, तो टोटल हमें देखने को मिल जाते हैं 28 स्टेट्स। कौन कौन से हैं? राजस्थान है, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गई, झारखंड हो गई, बिहार हो गई, उत्तर प्रदेश हो गई, असम हो गई, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, तमिलनाडु है, केरला है। ये सारे आपको क्या हो जाएंगे, स्टेट्स देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात की जाएगी तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी लद्दाख हो जाती है, यहाँ जम्मू कश्मीर हो जाती है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी चंडीगढ़ देखने को मिल जाएगी, दमन एंड दीव देखने को मिल जाएगी, लक्षद्वीप देखने को मिल जाएगी, अंडमान एंड निकोबार देखने को मिल जाती है। तो ये सारे के सारे आपके यूनियन टेरिटरीज हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंडिया को अच्छे से समझने के लिए हम लोग पहले इंडिया को ना थोड़ा सा 4 भाग में बांट लेते हैं। ठीक है, इसकी डायरेक्शंस को देखते हैं। ये देखो, इस तरीके से अगर इंडिया को 4 भागों में बांट लिया जाता है तो इंडिया की ये वाली जो एरिया हो जाती है इसको बोला जाता है बेटा ईस्ट का एरिया हमें देखने को मिल जाता है इंडिया का। ये यहाँ ऊपर वाला जो एरिया हो जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ का एरिया हमें इंडिया का देखने को मिलता है। इस तरफ के एरिया को हम लोग वेस्ट का एरिया हमारा पास बोलते हैं, और यहाँ पे जो नीचे वाला एरिया हो जाता है इसको हम लोग साउथ की पार्ट हमें क्या हो जाएगा देखने को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ये वाला पार्ट देखने को मिलेगा बीच वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स। ठीक है, इसको देखने इधर वाले पार्ट को अगर सॉरी इस तरफ अगर हम लोग देखते हैं, इस तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो इस पार्ट को बोला जाता है हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ वाले पार्ट को देखने को मिलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट पार्ट, और इसको अगर देखने को मिलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट पार्ट। तो इस इंडिया के बारे में ये थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन था। मैप के अकॉर्डिंग आपको इंडिया का एक मैप अपने माइंड में रफ स्केच हमेशा बना के रखना है, जिससे आपके लगभग 90 से 80 क्वेश्चन जो जाते हैं वो आपके इंडियन मैप्स के थ्रू ही क्या हो जाते हैं। जब जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के ऊपर चलते हैं तो वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमेशा मैप को क्या करो, अच्छे से ध्यान करके चलो कि इंडिया के मैप के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, चलिए अब हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा जो हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इंडिया के बारे में, जो 1 लाइनर्स में हमेशा एसएससी क्या करता है, पूछता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इंडिया क्या हो जाता है, 7th लार्जेस्ट कंट्री हमें देखने को मिल जाता है बाई एरिया। पहली कौन सी है वीडियो के बीच में बताऊंगी, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। ऐसे बहुत सारे आप लोगों को आज टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे अबाउट इंडिया। ठीक है, अगर बात की जाती है कि इंडिया जो जाती है वो हमारी पहले नंबर की कंट्री हो जाती है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। इंडिया ने 2024 के अंदर ही चाइना को सरपास हमारे पास यहाँ पे कर दिया था। ठीक है, फिर अगर बात की जाती है टोटल जियोग्राफिकल एरिया के बारे में, तो इंडिया की टोटल जियोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स हमें देखने को क्या हो जाती है, मिलती है। जिसमें से इंडिया जो हो जाती है ऑक्यूपाई करती है टोटल वर्ल्ड का जो लैंड एरिया हो जाता है उसका 2.4% इंडिया क्या करती है, ऑक्यूपाई हमें देखने को मिलती है। अब आते हैं थोड़ा सा हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या हो जाता है। जो आप लोगों ने कभी भी अगर ग्लोब को देखा होगा, अगर आप लोगों ने कभी भी अर्थ को देखा होगा, ग्लोब को देखा होगा, तो आपको कुछ लाइन्स अभी देखने को मिलती है इस तरीके से। जब वो आपको वर्टिकल लाइन्स जो देखने को मिल जाती है उसको बोला जाता है बेटा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन्स देखने को मिल जाती है इसको बोला जाता है हमारा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको जो देखने को मिलेगा, मैं आपको थोड़ा सा दूसरे मार्कर से बताती हूँ। यहाँ पे देखो, ये वाली जो लाइन होती है ना, जो बीच में से एकदम से ग्लोब से जो बीच में से हमारी जो लॉन्गिट्यूड हमें देखने को, जो लैटिट्यूड हमें देखने को मिल जाती है, उसको हमारे पास यहाँ पे बोले जाते हैं इक्वेटर। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बेटा इक्वेटर। और जो उसके ऊपर हमारी थोड़ी सी ऊपर जाती है जो हमारी 23 डिग्री नॉर्थ हमें देखने को मिलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे नीचे इसके जो 23 डिग्री हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं, साउथ में जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारे पास यहाँ पे बोला जाता है। तो ये 3 लाइन्स को आपको क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा और आगे हमारे चलते हैं। अगर हमारे अभी मैंने बताया कि लैटिट्यूड आपको लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो जो लैटिट्यूड होता है उसका इंडिया में जो एक्सटेंशन होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू
37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हमें देखने को मिलता है। अब देखो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे एक बताया कि ये हमारा क्या है, ग्लोब है, ठीक है, जिसमें से हमारे यहाँ पे क्या है, ये इक्वेटर हमें देखने को मिल जाता है जो कि 0 डिग्री पे हमें देखने को मिलता है। तो इंडिया जो हो जाता है ना बेटा, ये हमें ऊपर का जो पार्ट होता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो ये नीचे का पार्ट होता है उसको हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो इंडिया जो हो जाता है ना वो हमारी इस नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर क्या आता है, इसलिए यहाँ पे क्या किया, इसका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एक्सटेंशन रखा गया है, यानी कि जो लॉन्ग लैटिट्यूड का एक्सटेंशन है वो 8 डिग्री 4 हमारे पास यहाँ पे मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 हमारे पास यहाँ पे मिनट नॉर्थ हमारे पास यहाँ पे क्या की गई है, रखी गई है, ठीक है। अब यहीं पे अगर बात की जाती है लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, तो लॉन्गिट्यूड का जो एक्सटेंशन हमें इंडिया में देखने को मिल जाता है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हमें देखने को क्या हो जाते हैं, मिलते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर क्या होते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, जो 23 डिग्री हमारे पास यहाँ पे 30 मिनट नॉर्थ हमें देखने को मिलती है, जो टोटल 8 राज्यों से क्या हो जाती है, भारत के पास करती है। कितने राज्यों से पास करती है, 8 राज्यों से पास करती है। वो कौन कौन से राज्य हैं, क्वेश्चन मतलब कि सीरीज के बीच में बताऊंगी, ठीक है। आप लोग इसलिए वीडियो के अंदर तक बने रहना, ठीक है। अब अगर बात की जाती है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के बारे में बात की जाएगी, तो ये 32 डिग्री 30 मिनट हमारे पास यहाँ पे ईस्ट हमें देखने को मिलती है, क्या होती है आगे पता चलेगा। फिर अगर बात की जाती है इंडिया के बारे में, तो इंडिया का जो एक्सटेंशन हमें देखने को मिल जाता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अभी मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ से साउथ अगर बात की जाती है, तो नॉर्थ जैसे कि हमारा लद्दाख हमें देखने को मिल जाता है। साउथ अगर सबसे नीचे के पॉइंट पे आते हैं तो कन्याकुमारी तक, अगर तमिलनाडु तक हम लोग जाते हैं, तो इसका एक्सटेंशन बेटा लोग 3214 किलोमीटर हमें देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर एक्सटेंशन हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ की बात की जाती है, यानी गुजरात से अगर अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात की जाती है, तो 2933 किलोमीटर हमें देखने को क्या होता है, मिलता है, ठीक है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट अगर इंडिया के बारे में बात की जाएगी, तो इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन्स होते हैं, अब कोस्ट लाइन का मतलब क्या हो जाता है ये मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, ये कोस्ट लाइन्स हमें देखने को मिलती है। कोस्ट लाइन का मतलब जो समुद्री तट होता है ना बेटा, यहाँ पे जो जैसे गुजरात से लेके हमारे इंडिया की कोस्ट लाइन कहाँ तक हमें देखने को मिलती है, तो गुजरात से लेके इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन होती है वो वेस्ट बंगाल तक हमें देखने को मिलती है, जो कि 7516 किलोमीटर हमें देखने को क्या हो जाता है, मिलता है। वहीं पर अगर बात की जाती है गुजरात के पास लॉन्गेस्ट हमारे पास यहाँ पे कोस्ट लाइन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। वहीं पे गोवा के पास क्या हो जाता है, शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन हमें देखने को मिलती है। राजस्थान के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, तो राजस्थान जो हो जाता है वो अगर बात की जाती है एरिया वाइज में, तो सबसे हमारा लार्जेस्ट स्टेट हमें देखने को क्या होता है, मिलता है। तो राजस्थान हमारा सबसे लार्जेस्ट स्टेट देखने को मिल जाता है इन द टर्म्स ऑफ हमारे पास यहाँ पे एरिया, ठीक है। वहीं पे गोवा जो हो जाता है वो सबसे शॉर्टेस्ट स्टेट हमें देखने को मिल जाता है इन द टर्म्स ऑफ हमारे पास यहाँ पे क्या बेटा लोग, एरिया, ठीक है। अगर बात की जाती है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की हमारी सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन के टर्म्स में सबसे बड़ा हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टेट हमें देखने को मिलता है। वहीं पे सिक्किम जो हो जाता है ये हमारा सबसे शॉर्टेस्ट देखने को मिल जाता है, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट हमें देखने को मिल जाता है इंडिया का। इंडिया के पास टोटल मिला के 28 हमारे पास यहाँ पे स्टेट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, और 8 यूनियन टेरिटरीज हमें देखने को क्या होती है, मिलती है। जिसकी कैपिटल अगर बात की जाए इंडिया की क्या होती है, तो इंडिया की कैपिटल हमें न्यू दिल्ली क्या हो जाएगी, देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहीं पे बात की जाती है हमारी साउदर्न मोस्ट पॉइंट, या फिर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाती है, जो बहुत बार पूछी गई ये क्वेश्चन है, तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट या फिर हमारे पास यहाँ पे बात की जाती है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये क्या होता है। देखो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक जनरल मैंने बताया कि ये इंडिया आप मान के चलो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था ये वाला पार्ट, यहाँ नॉर्थ वाला पार्ट है। तो इसकी जो एक्सट्रीम पॉइंट होती है ना इंडिया की नॉर्थ में, तो नॉर्थ में जो एक्सट्रीम पॉइंट होती है वो इंडिया कोल के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। क्या नाम जानी जाती है, इंदिरा कोल के नाम से जानी जाती है। सबसे साउथ में जो इसकी सबसे मतलब कि एक्सट्रीम पॉइंट होती है इंडिया की, तो वो हमें क्या हो जाएगी, इंदिरा पॉइंट के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। अगर बात की जाती है ईस्ट की तरफ, इस तरफ अगर बात की जा रही है, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल जाती है किबिथू। ईस्ट की तरफ की सबसे एक्सट्रीम पॉइंट इंडिया की क्या हो जाती है, किबिथू हमें देखने को मिलती है। वहीं पे अगर वेस्ट की तरफ के बारे में बात की जाएगी, तो सबसे जो एक्सट्रीम पॉइंट हो जाती है वो गहर मोती के नाम से जानी जाती है। क्या नाम से जानी जाती है, गहर मोती के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हमारे क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। तो इंडिया की टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया हमें देखने को मिल जाती है वो बेटा लोग बी ऑप्शन सही है इसका, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलती है। तो कितने देखने को मिलती है वो टोटल, अगर जियोग्राफिकल एरिया के बारे में बात की जाती है इंडिया की, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया की रैंक क्या है इन द टर्म्स ऑफ वर्ल्ड एरिया के
के टर्म्स में अगर इंडिया की रैंक के बारे में बात की जाएगी तो इंडिया हमारी 7वें नंबर की हमें कंट्री देखने को मिलती है। पहले नंबर पे कौन सी कंट्री हो जाती है, तो पहले नंबर पे हो जाती है हमारी रशिया, दूसरे नंबर पे हो जाती है कनाडा, तीसरे नंबर पे होती है यूएसए, चौथे नंबर पे होती है चाइना, पांचवें नंबर पे होती है ब्राजील और छठवें नंबर पे होती है हमारी ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे होती है हमारी इंडिया। तो आप लोगों को याद रखना है कि इंडिया की जो रैंक है 7th होती है इन द वर्ल्ड टर्म्स ऑफ एरिया के अंदर अगर बात की जाती है तो इंडिया की रैंक 7th हमें देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया की रैंक हमें क्या देखने को मिलती है इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो इंडिया की अगर रैंक की बात की जाती है तो इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हमें इंडिया की रैंक देखने को मिलती है पहली। तो फर्स्ट रैंक इस टाइम पे इंडिया होल्ड कर रही है जो कि 1.47 बिलियंस पॉपुलेशन को क्या कर रही है इस टाइम पे इंडिया होल्ड कर रही है। कितनी पॉपुलेशन है, 1.47 बिलियंस पॉपुलेशन को इस टाइम पे इंडिया क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। और सेकंड नंबर पे कौन हो जाती है, हमारी चाइना। तो आपको ये दोनों याद रखना है कि पहले नंबर पे हमारी देखने को मिल जाती है इंडिया और दूसरे नंबर पे हो जाती है हमारी चाइना। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आप लोगों को बताया था कि 23 डिग्री हमारी क्या कह सकते हैं नॉर्थ हमारे हेमिस्फीयर के अंदर जो हमें इंडिया को काटते हुए जाती है वो कुल मिला के 8 राज्यों से काटती है। कितने राज्यों से काटती है बेटा, तो कुल मिला के 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या हो जाती है, भारत को कट करते हुए जाती है। जिसमें 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन से 8 राज्य मैंने बताया आपको, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बेटा कम से कम 10 बार अलग अलग एग्जाम से पूछे गए कि कौन सा हमारा ऐसा राज्य है जिसमें से पास करती है, कौन सा ऐसा राज्य जिसमें से पास नहीं करती है। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन इसको बना के हमारे पास यहाँ पे पूछ लेता है। ठीक है, कभी कदा ये भी पूछता है कि इंडिया में से कौन सी रेखा है जो पास करती है। तो आप लोगों को याद रखना इंडिया में से सिर्फ कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास नहीं करती है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बार बार आप लोगों को मैं कह रही हूँ कि आप लोग इंडिया का मैप जरूर रटो। ठीक है, जब आप लोगों को इंडिया का मैप रटा होगा तो आप लोग मेरी बात को याद रखना 90% ऑफ क्वेश्चंस को आप लोग यूं चुटकी बजा के क्या कर लोगे, हिला लोगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या होता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन ऑफ इंडिया के बारे में बात की जाएगी तो ये 82 डिग्री 30 ईस्ट हमें देखने को क्या हो जाते हैं, मिलती है। अब यहाँ पे अगर बात की जाती है जैसे ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंडिया है। सॉरी ये तो बहुत ही गंदा बन गया रुकिए एक मिनट बस। अब देखो बेटा ये जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा ये वाला एरिया क्या है, वो गुजरात का एरिया है। ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इंडिया का एक मैप, हम लोग एक जनरल मैप याद कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो हो जाता है ना स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के बारे में बात की जाएगी तो ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे भारत में कुछ इस तरीके से क्या करता है, पास करता है। ये एक तरीके से बात की जाएगी तो ये जो टाइम हम लोग कहते हैं ना, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि अमेरिका में इस टाइम पे रात हो रही है, हमारे यहाँ सुबह हो रही है, तो 5 घंटे और 30 मिनट का जो हमारे पास यहाँ पे टाइमिंग का डिफरेंस होता है ना, ये टाइम हमारे पास जो हम इंडिया में हमारे पास जो टाइम चलता है तो हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की जो बात करते हैं वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे किस राज्य से पास करती है, तो सबसे पहले ये हमारे पास करती है बेटा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। पूछा गया क्वेश्चन है कि किस राज्य से पास करती है, तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से क्या करती है, हमारी पास करती है। उसके बाद ये 5 राज्यों को क्या करती है, टच करते हुए जाती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। लेकिन इंडिया में सबसे पहली बार ये कहाँ पे टच करती है, तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में क्या करती है, टच करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे पास यहाँ पे चलते हैं। विच हमारे पास यहाँ पे लैटिट्यूड पासेस ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। तो मिडल ऑफ इंडिया में से कौन सी हमारी लैटिट्यूड पास करती है, तो वो हो जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये मैंने आपको बार बार बता दिया है। अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो जाती है वो इंडिया के बीचों बीच में से क्या करती है, पास करती है। कितने डिग्री से पास करती है, 23 डिग्री से ये क्या करती है, पास करती है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया के बारे में अगर बात की जाती है तो वो हो जाता है बेटा लोग गुजरात। गुजरात लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हो जाती है जो कि इंडिया से पास करती है, ये सॉरी इंडिया के अंदर है, और ये कितनी हो जाती है,
100 किलोमीटर्स हो जाती है। ये कोस्ट लाइन की हमारे पास यहाँ पे कितनी हमारी लेंथ है, 1600 हमारे पास यहाँ पे किलोमीटर्स हमें देखने को मिलती है। स्मॉलेस्ट अगर कोस्ट लाइन के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को याद रखना है गोवा। गोवा क्या हो जाती है, स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन हमें देखने को मिल जाती है। और पूरे विश्व में अगर बात की जाती है, पूरे वर्ल्ड में हमारी सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कहाँ पे देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना है कनाडा। भारत में पूछेगा तो आपको याद रखना है गुजरात, लेकिन पूरे विश्व में पूछेगा तो आपको याद रखना है कनाडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया, तो इंडिया की स्टेट में किसकी सबसे लार्जेस्ट एरिया है, तो राजस्थान की सबसे लार्जेस्ट एरिया हमें देखने को क्या हो जाती है, मिलती है। राजस्थान की सबसे लार्जेस्ट एरिया हो जाती है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की होती है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र की हमें देखने को क्या हो जाती है, मिलती है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली स्टेट कौन सी हो जाती है, जो ये हमारी उत्तर प्रदेश हमें देखने को मिलती है, जो कि 1.4 बिलियंस में इस टाइम पे करेंटली पॉपुलेशन को, टोटल पॉपुलेशन इंडिया के इस टाइम पे 1.4 बिलियन हमें क्या करती है, होल्ड करती है। और सबसे ज्यादा इसमें से कौन से स्टेट में हमें देखने को मिलेगी, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय द एरिया, तो एरिया के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा स्मॉलेस्ट स्टेट हो जाएगा, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा लोग, गोवा हमारा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट हमें देखने को क्या हो जाएगा, इंडिया का देखने को मिलता है। तो आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं है, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है, मैंने एग्जाम्स को भी मेंशन कर दिया है साइड बाय साइड में। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत हार्ड तो नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी अगर ओवरव्यू पता होगा ना इंडिया के मैप के बारे में, या फिर आपने स्टेट्स को कभी ध्यान से देखा होगा, तो आप क्वेश्चंस को क्या करोगे, आराम से हिला लोगे। इसलिए मैप को प्लीज याद करो। ठीक है, चलिए विच इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ मापासा पे इंडिया बाय द एरिया, तो एरिया के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो लक्षद्वीप। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और लक्षद्वीप को किस ईयर में अगर देखा जाए तो इंक्लूड किया गया इंडिया में एज अ यूनियन टेरिटरी, तो ये 2019 के अंदर हमारे पास यहाँ पे लक्षद्वीप को क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था। अगर एरिया के अकॉर्डिंग ही पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाती है हमारी इस यूनियन टेरिटरी, तो वो हो जाएगी लक्षद्वीप। ठीक है, याद आप लोगों को ये रखना है क्वेश्चन। फिर बात करते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। तो इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद किसके साथ, तो इंडिया किसके साथ लॉन्गेस्ट हमारे पास यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करते हैं, तो वो हो जाती है बेटा लोग बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ ये 4000 की बॉर्डर को क्या करती है, 4000 किलोमीटर की बॉर्डर को शेयर करते हैं। वहीं पे अगर पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर किया जाता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर जो शेयर किया जाता है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर किया जाता है, जो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास ये हमें देखने को मिलती है। और टोटल कितने जो हमारे नेबरिंग कंट्री है जो इंडिया से हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाते हैं, टच करते हैं, तो देखो कौन कौन से कंट्री हमें देखने को मिलते हैं, तो अफगानिस्तान देखने को मिल जाता है, पाकिस्तान देखने को मिल जाता है, चाइना देखने को मिल जाता है, नेपाल देखने को मिलता है, भूटान देखने को मिल जाता है, बांग्लादेश हमें देखने को क्या हो जाता है, मिल जाता है, म्यांमार हमें देखने को मिल जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार एसएससी में पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, तो अब आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर बात की जाती है इंडिया की तो इसको कहेंगे इंदिरा पॉइंट है। लेकिन कभी बोला जाए कि साउदर्न मोस्ट हमारे पास यहाँ पे जो लैंड मास कौन सी हो जाएगी, तो आप लोग आंसर करोगे, फिर क्या करोगे आप लोग आंसर, कन्याकुमारी को क्या करोगे, आंसर करोगे। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से पढ़ना, इसमें आपके बहुत चांसेस होते हैं कि क्वेश्चंस को आप गलत कर सकते हो, इसलिए क्वेश्चंस को हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ना। साउदर्न मोस्ट पॉइंट पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट को लगाना है, लेकिन साउदर्न मोस्ट अगर लैंड मास के बारे में पूछता है तो कन्याकुमारी को लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट यानी कि नॉर्थ मोस्ट स्टेट के बारे में यहाँ पे पूछा गया। तो नॉर्थ मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया क्या हो जाता है, तो यहाँ पे जो नॉर्थ मोस्ट स्टेट हमारे देखने को मिल जाएगा बेटा लोग, वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है हमारी करेंटली, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जम्मू कश्मीर को हमारे पास यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे स्टेट पूछा गया तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच वाटर बॉडीज लाइज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। तो ईस्ट ऑफ इंडिया में अगर देखा जाए तो कौन सी वाटर बॉडी हमारी यहाँ पे लाई करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा लोग बे ऑफ बंगाल। ये देखो मैं देखती हूँ, मैं आप यहाँ पे बताती हूँ, ये हमारा नीचे वाले यानी साउथ वाला एरिया हमें देखने को मिल जाता है, जिसके यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है बे ऑफ बंगाल, इधर देखने को मिल जाता है हमारा अरेबियन सी, और यहाँ नीचे हमें देखने को मिल जाता है इंडियन ओशन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अरेबियन सी के बारे में हमारे पास यहाँ पे बात की जाती है, यहाँ
पे बे ऑफ बंगाल के बारे में हमारे पास यहाँ पे बात की जाती है, यहाँ पे क्या हो जाती है इंडियन ओशन के बारे में क्या की जाती है, बात की जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि विच वाटर बॉडीज लाइज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, तो ईस्ट ऑफ इंडिया में हमेशा बे ऑफ बंगाल क्या करती है, हमारी लाई करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, विच वाटर बॉडीज लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, तो वेस्ट ऑफ इंडिया में हमारी कौन सी वाटर बॉडीज लाई करती है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अरेबियन सी हमारी सही आंसर इसका देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा, अरेबियन सी इसका सही आंसर हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज अप्रॉक्सीमेटली, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर बात की जाएगी कि टोटल कोस्ट लाइन इंडिया की कितनी देखने को मिल जाती है, तो ये हो जाएगी 7516 किलोमीटर्स हमें देखने को मिलती है टोटल कोस्ट लाइन, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात से लेके लगभग वेस्ट बंगाल तक हमें देखने को क्या हो जाती है, मिलती है। और ये टोटल जो हो जाती है बेटा लोग 9 कोस्टल स्टेट से पास करती है, जो कौन कौन से हो जाती है मैंने अभी आपको बताया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास आपको 9 स्टेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, जो कई बार क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, घुमा फिरा के पूछे गए हैं, तो आपको हर तरीके से एकदम सशक्त रहना है और हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो साउथ का मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो साउथ का मोस्ट पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टेट पूछा है इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा तमिलनाडु। लेकिन अगर पॉइंट पूछ लिया होता तो हम लोग इंदिरा पॉइंट को लगाते। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंदिरा पॉइंट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर लोकेटेड इन, तो अंडमान एंड निकोबार जो आइसलैंड है वो कहाँ पे आपका लोकेटेड हमें देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो देखो बे ऑफ बंगाल की तरफ हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से हमें यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। बे ऑफ बंगाल की तरफ आपको देखने को